इमाम जज़ूली कहते हैं कि मैं किसी इलाके में गया और मैंने असर की या जोर की अभी नमाज पढ़नी थी और वजू भी करना था मैंने अभी, तो मैं पानी की तलाश में था। तो काफी तलाश के बाद मुझे एक कुआं मिल गया। मैं कुएं पे पहुंचा, मैंने कहा पानी निकालता हूं और वजू करके नमाज पढ़ता हूं। तो वहां पहुंच के मैं परेशान हुआ कि वहां डोल और रस्सी नहीं थी। आप जानते हैं रस्सी के साथ डोल बंधा होता है, कुएं में फेंकते हैं और वो पानी से भर जाते तो निकालते, तो वो नहीं थी वहां पे। मैं परेशान हुआ कि पानी बहुत गहरा है, अब मैं रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं, पानी कैसे निकालूं। तो वो फरमाते हैं कि ये कुआं था, तो कुएं के साथ जुड़वा किसी गरीब का कच्चा सा मकान था, गरीब का कच्चा सा मकान था। उस मकान की छत पर न 7-8 साल की बच्ची खेल रही थी, उनकी छोटी सी बच्ची खेल रही थी। उसने खेलना छोड़ दिया, मेरी तरफ देखा और मुझे पूछने लगी, मन अंत, कौन है आप? मैंने बताया, अना मोहम्मद इब्न सुलेमान अल जज़ूली। तो नाम का डंका तो पूरे मिस्र में बजता था, बहुत बड़े वली भी थे और आलिम भी। बच्ची हैरान होकर पूछने लगी, चचा जान यहां क्यों परेशान खड़े हैं? मैंने कहा, बेटी मैंने वजू करना है और कुएं पे आया हूं, मगर यहां डोल और रस्सी नहीं है, अब परेशान हो के पानी कैसे निकालें? मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, मेरी बात सुनकर ना बच्ची हंस पड़ी और बड़ा फसी जुमला कहा उसने, बच्ची ने। कहते हैं बोलती थी तो मुंह से फूल झड़ते थे। बड़ा फसी जुमला कहा बच्ची ने। मुझे कहने लगी, अंतल्लज़ी युस्ना अलैकल खैर व अंत ततहय्यरु बिमा तखरुजु बिहिल मा मिनल बिर। कहने लगी, चाचा बड़े अफसोस की बात, तेरी विलायत के डंके बस्तियों में बज रहे हैं और कुएं से पानी भी नहीं निकलता। आप फरमाते हैं, मेरे ज़हन में ये बात आई कि इस बच्ची ने शायद मेरी बात समझी नहीं है। मैंने फिर दोहराई बात, मैंने कहा, बेटा मैंने तुझे बताया है भाई पानी बहुत गहरा है, रस्सी भी नहीं, डोल भी नहीं, तो डोल और रस्सी के बगैर पानी कैसे निकालूं? कहते हैं वो बच्ची छत से नीचे नहीं उतरी, ये कुआं था ना, वो छत पे ऊपर से झुक गई कुएं की तरफ, ऊपर छत से। मुझे हंस के कहने लगी, चाचा मैं बताती हूं पानी कैसे निकालना। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, उस बच्ची ने कुएं में थूक दिया, अपना थूक फेंक दिया। मैं अंदाजा नहीं कर सका कि थूक नीचे पहले पहुंचा या पानी उछल के पहले बाहर निकला। मैं अंदाजा नहीं कर सका कि थूक नीचे पहले पहुंची है या पानी उछल के पहले बाहर निकला। कुआं फवारा बन गया। वो हंस के कहने लगी, चाचा अब कर ले वुजू, पानी ऐसे निकलते हैं। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं, लोगों अल्लाह की इज्जत की कसम, मुझे वुजू भूल गया। मैंने यूं हाथ बांधे, मैंने कहा, उक़सिमु के बिल्लाह बिमा निलते हाज़िहिल मंज़िला, ओ मेरी बेटी अब मैं वुजू बाद में करूंगा, पहले मुझे ये बता इस छोटी सी उम्र में इतने ऊंचे रुतबे कैसे पा लिया कि तेरे थूक के चंद कतरे कुएं को मुस्तरिब कर देते और इनकिलाब लाते और कुआं फवारा बन गया। तूने इतने ऊंचे रुतबे कैसे पाए? वो फिर हंस पड़ी बच्ची, कहने लगी, इतने बड़े आलिम ये भी नहीं जानते कि रुतबे कैसे मिलते। मैंने कहा, मैं तेरे मुंह से सुनना चाहता हूं, बता। कहने लगी, चाचा अगर मुझसे सुनना तो फिर सुन, वल्लज़ी नफ्सी बियदिही बिकसरति सलाति अलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चाचा मेरी छोटी उम्र न देख, इस छोटी उम्र में भी मैं हर वक्त अपने नबी पे दरूद पढ़ती रहती हूँ। या रसूलल्लाह, या चाचा मैं सहेलियों में खेलती हूं तो अपने नबी पे दरूद पढ़ती रहती है, मैं खाना भी खाऊं तो अपने नबी पे दरूद पढ़ती रहती है। चाचा जो जुबान हर वक्त मुस्तफा पे दरूद पढ़ती रहे उसमें ये तासीरें आ ही जाती हैं। अब कर ले वुजू।
इमामुल अंबिया के गुलामों हजरत मोहम्मद बिन सुलेमान अल जज़ूली कहते हैं, मैं गया ना पानी की तरफ कि वुजू करूं, कुआं फवारा बना हुआ था। मुझे लड़की ने फिर आवाज दी, कहने लगी चाचा जानते हैं वो कौन है जिन पर दुरूद पढ़ के ये रुतबे मिलते हैं? मैंने कहा मैं जानता तो हूं, मगर तेरे लफ्जों के कुर्बान जाऊं, लगता है पहचानती तू ज्यादा है। मैं जानता तो हूं उन्हें, मैं तुझसे सुनना चाहता हूं, तू बता वो कौन है। कहते हैं उसने फिर फूल झाड़े जुबान से, कहने लगी चाचा वो हैं इज़ा मशा फिल बर्रिल अक्फर तअल्लक़तिल वहूशु बिअज़याली, कि वो इतने करीम हैं कि अगर मैदान में भी चले जाएं तो वैसी दरिंदे झाड़ियां छोड़कर उसके दामन रहमत से लिपट जाते हैं। चाचा वो हैं कि वैसी दरिंदे भी जंगल के उनके दामन करम से लिपट जाते। अब कर ले वज़ू। मोहम्मद बिन सुलेमान कहते हैं वहीं मैंने खड़े हुए कसम खाई थी, अब ऐसी किताब लिखूंगा जो सारी दुरूद से भरी होगी। तो मेरी माँ बहनों बेटियों, तुम्हारे हाथ में नावल नहीं चाहिए, तुम्हारे हाथ में ये दुरूद की किताब होनी चाहिए। तुम्हारे हाथ में टच मोबाइल नहीं सजते, दुरूद की किताबें होनी चाहिए। तो मेरा ये ऐलान है और गुजारिश है सबसे कि खुदा के लिए अपने घरों में ऐसी किताबें रखो, ऐसी किताबें रखो। और अगर माएँ बहनें बेटियां उसका विर्द करना चाहें तो फिर ये है कि ये भी खुशखबरी सुने कि उस किताब में वो दुरूद भी लिखा है जो वो बच्ची पढ़ती थी। असल एसेट हमारा और सरमाया ये किताबें, दीन है, कुरान है, शरीयत। मैं सरगोदा में खिताब कर रहा था, सरगोदा के इलाके में, तो एक बुजुर्ग रो रहे थे, यही बच्ची का वाकया बयान कर रहा था। तो बाद में मुझे मिले, जब जलसा खत्म हुआ तो मुझे फरमाने लगे कि मैं इसलिए रो रहा था, जब आप बच्ची की बात कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि उसकी मां कैसी होगी। जिस घर की 7 साल की बच्ची का मकाम ये है, उसकी मां का दर्जा कैसा होगा? क्योंकि ये रंग मां से चढ़ते हैं, ये बाप से रंग लगते हैं औलाद। अगर माएं टीवी पर इंडिया की फिल्में देखें और बाप बाजारों में आवारागर्दी करें तो पैदा होने वाले बच्चे डिस्को डांसर बनते हैं, रब रसूल के बागी बनते हैं। और अगर माएं तहज्जुद गुजार हो और बाप मुसल्ले की जीनत बने रहे तो पैदा होने वाले बच्चे कोई मेर अली शाह बनता है, कोई सुल्तानुल आरिफीन बनता है, कोई गरीब नवाज बनता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपनी औलाद का रुख कर दो इन मदरसों की तरफ, बच्चों की गुट्टी में हुजूर का कुरान रखो। सबसे पहले जब बच्चा कुछ सीखने के काबिल हो तो उसे हुजूर की शरीयत सिखाओ, उसे दीन सिखाओ। 2-3 साल उसके लगवाओ मदरसों में, ताकि हुजूर का दीन इतना सीख जाए कि जो समझना एक मुसलमान के लिए जरूरी है, जिसको समझे बगैर कोई मुसलमान रह नहीं सकता। तो मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई यहां हाजिर होकर ये देखकर कि माशाअल्लाह हजरत मौलाना सैफुल्लाह कादरी साहब, इनके बरादर अकबर और घर की खवातीन भी हुजूर के दीन की खिदमत में लगी। ये बहुत बड़ा एजाज है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस खानदान को अता किया। मैं अब जानता तो नहीं, मेरे ज़हन में नहीं है, दुबई से